ज्ञान मार्ग की क्या परिभाषा है, भक्ति मार्ग की? ये दो बातें आध्यात्मिक तौर पे कैसे समझी जाएं? तो एक लाइन में इसका उत्तर क्या समझेंगे? ना ज्ञान मार्ग कहीं बाहर है, ना भक्ति मार्ग कहीं बाहर है। आध्यात्मिक में दृष्टिकोण कैसा होता है? हमारी मन बुद्धि की शक्ति के अंदर ही है। हम अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, सारी बात इस बात पर निर्भर करती है। भक्त मतलब क्या होता है? वैसे तो कह दिया भगत बड़े ठगत। दुनिया में इंसान किसको ठगता सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा ईमानदार है तो किसके लिए, और सबसे ज्यादा बड़ा बेईमान है तो किसके लिए? स्वयं के लिए। स्वयं के लिए सबसे बड़ा। हाँ जी। तो जब जब तक हम भगत हैं, अर्थात जब तक हम अपने मार्ग का चुनाव नहीं किया है, हमें ये नहीं पता है मुझे किस रोड पे चलना है, मेरे लिए कौन सा मार्ग निर्धारित है, तब तक हम वास्तव में अपने आप ठग रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ दूसरों के वचनों को सुनना पड़ता है। शाश्वत सत्य के वचन नहीं याद रहते हमें, तो वो चूक होती रहती है हमसे। हम वो नहीं पकड़ पाते जो हमें पकड़ना है, तो वो मार्ग, हम उस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं, या वो मार्ग हमारी बुद्धि से कहीं ना कहीं पकड़ने में स्लिप होता रहता है। तो क्या कहेंगे? भगत हैं, ठग किसको रहे हैं? खुद को ही ठग रहे हैं। तो वो कौन सा मार्ग हो गया? ठगत, मतलब भक्ति मार्ग का कहेंगे, वो भक्ति मार्ग है। और जब ये पहचान लिया कि मेरी मन बुद्धि की शक्ति क्या है, वो कैसे काम करती है, पर मेरी मन बुद्धि कैसे काम करनी चाहिए, ये पकड़ लिया, तो कहेंगे ज्ञान मार्ग में आ गए। वो मार्ग मैंने जान लिया, मैं क्या हूँ। अब आम हूं तो इमली तो नहीं, इमली के पैटर्न को तो नहीं फॉलो करूंगा, इमली के गुणधर्म को तो नहीं धारण करूंगा। तो एक अपने में आत्मसंतुष्टि डेवलप होने लग जाती है। कोई दूसरी चीज मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। आत्मा, इसीलिए शब्द आता है आत्म संतुष्टता। देह की संतुष्टता तो होना कभी संभव ही नहीं है। कितने भी देहभान अच्छे से अच्छे मिलते जाएं, लेकिन संतुष्टता नहीं आ सकती, एक के बाद दूसरा जरूर चाहिए। इसीलिए वो है ज्ञान मार्ग, अर्थात त्रिमूर्ति के द्वारा अपने अपने अस्तित्व को जानना, ना अपने मार्ग को चुन लेना। मुझे किस मार्ग पर चलना है, वो मार्ग का चुनाव होते ही हम ज्ञान मार्ग कहेंगे। वो हमारे लिए ज्ञान मार्ग की परिभाषा है। तो हम समझ गए कि ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक तौर पर दोनों में क्या अंतर है। किसी को कोई प्रश्न? दूसरा ठग रहा है ना, तो ठगने के लिए तैयार कौन बैठा है? उत्तर दीजिए। ठगने के लिए कौन बैठा है पहले? आत्मा है। खुद आत्मा। हम ठगने के लिए बैठे हैं। हाँ, हम खुद ठगने के लिए बैठे हैं, इससे दूसरा ठग रहा है। क्योंकि दूसरा है ही प्रकृति की परिभाषा। उसको जब हम दूसरे को आत्मा देख पा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने को भी आत्मा देख पा रहे हैं। यदि हम दूसरे को आत्मा नहीं देख पा रहे हैं, तो उसकी मन बुद्धि कैसे कार्य करती है हम देख नहीं सकते। क्योंकि हमारी मन बुद्धि कैसे कार्य करती है, इसको हमने सही तौर पे नहीं जज किया है। हम कहीं ना कहीं अपने अपने को अच्छा साबित करने के लिए अपनी मन बुद्धि को भी अच्छा दिखा लेते हैं। अपने जज नहीं है हम अच्छे। अच्छा। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इसीलिए महावाक्यों में कहा जाता है क्या, किस जो सबसे बड़ा बेईमान है, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा ठगत है, वो तुम्हारे ही अंदर पहले पहले बैठा है ना। वही परिभाषा के कारण हम अपने आप को पूर्ण एक बात। रूपेण नहीं देख पा रहे हैं। अपने आप को, क्योंकि कमी सबसे ज्यादा हमारे अंदर है, दूसरे में क्या देखेंगे हम? हमारा ही वृक्ष हमारे सामने फैला हुआ है। हम वृक्ष के पत्तों में देख रहे हैं ये कमियां, अरे वो पहले तुम्हारे में है कहीं ना कहीं। वो नहीं होती तो तुम्हारे ही सामने क्यों आती? दूसरे के सामने तो वो समस्या नहीं आ रही है, तुम्हारे सामने ही आ रही है। तो उसको सॉल्व कौन करेगा? आप ही करोगे। करना। एक हाँ, एक मूवी में भी क्या होता है, सबके सामने सेम समस्या नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सबकी स्टोरी अलग अलग होती है, सबका हीरो भी अलग अलग है। तो जैसा विलन है, तो विलन ऐसा बना ही है क्योंकि वो हीरो को हीरो साबित कर दे। तो उसको विलन को मारने के लिए भी कौन क्षमता, उस किसके अंदर क्षमता होगी? हीरो के अंदर होगी। हीरो को ही पहचानना होगा। इसीलिए एक प्रश्न कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया है, भक्ति मार्ग दुख की ओर ले जाता है, कैसे? तो कैसे भक्ति मार्ग दुख की ओर ले जाएगा? कारण अभी यही देख सकते हैं हम लोग। पूर्ण रूपेण से आज तो आत्मज्ञान मिला है हमको, पूर्ण रूपेण अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए।
अभी भी चूक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं और कल ही मर गए तो जो मिला है सारा यहीं का यहीं रह जाएगा। हम लोग बार-बार समझ समझते हैं गए। दुनिया, हाँ, जो दुनियावी धन है वो हमारा यहाँ रह जाएगा। हम बार-बार यही बात कई बात महावाक्य में बोलते हैं, जो सारा धन है वो यहीं 4 अंजाम हो जाएँगे। वो तो जो होंगे सो उससे हमारा क्या कनेक्शन? हम आत्मा हैं कि देह हैं? हम आत्मा हैं तो आत्मा के कनेक्शन से देखो तुम्हारा धन चौपट हो जाएगा, राजा खाएगा। अर्थात तुमने जो छोड़ दिया, वो जो तुम्हारी बात समझ लेगा दूसरा पर बैठ जाएगा। हाँ, वो दूसरा समझ के वो उसके राज को जान लेगा और तुम उसके राज तक पहुंच ना पाए, तुम तो उतने ही जान के छोड़ दिए, तो बाकी वो ही खा जाएगा। तो जो जल गया, जो बच गया वो तो योग अग्नि में रह गया, दूसरे ने ले लिया, चुरा लिया। ये तो प्रश्न आप आगे डालिएगा, इस बात को पहले समझ लीजिए, भक्ति मार्ग दुख की ओर कैसे ले जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, भगत सबसे बड़े ठगत, अपने साथ ठगी कर ली। जितना समझा उसको हमने तो पूर्ण रूप से धारण नहीं किया, परंतु उसको देने लग गए। धन यदि पूरा रूप से कमाया ना हो और उसको हम बांट दें तो बढ़ेगा, कि पहले उसका 4 गुना कर लें तो 3 गुना बांट दें, 1 गुने का फिर और बढ़ाएं। तो पहले ज्ञान धन बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। बढ़ाया नहीं होगा और सारा का सारा जितना आया उतना दे दिया, ये कोई लॉजिक भी नहीं कहता। तो क्या होता है, इसका मतलब ठगी की हमने अपने साथ। क्या ठगी कर दी, खुद को पूरा पहचाना नहीं, खुद पे पूरे लॉजिक लगाए नहीं, खुद पे पूरा ज्ञान अप्लाई नहीं किया, तो अपने अंदर वो चीज को हम देख ही नहीं पाए कि हाँ, सबसे बड़ी ठगी हम अपने साथ कौन सी कर रहे थे, किस कारण से हम दुखी हो रहे थे, अच्छा। हमारे अंदर कौन कौन से बेईमानी हम अपने साथ कर रहे थे, वो हमने नहीं देखी। हमें कौन से मार्ग का चुनाव करना चाहिए था और हम कौन से मार्ग पे चल रहे थे, पूरा मार्ग तो हमने अपने लिए नहीं देखा, ठगी कर दी। तो ये बात बहुत समझने की है। ज्ञान धन जो पकड़ा है वो धन के माफिक है, उसको धन की तरह यूज करिए, बढ़ाते रहिए, जितना मिला उतना ही सब बांट देंगे और कमाने की चेष्टा नहीं करेंगे तो क्या होगा। 2 रुपया है, 2 रुपया आपने सब दान में दे दिए, बढ़ाएंगे फिर किस चीज को, 2 का 4 तो कर लीजिए, फिर 2 दे दीजिएगा। इसीलिए ज्ञान धन में एक बात बहुत जरूर बोलते हैं, तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। किसको बांटे, बढ़ेगा। नहीं किसको बांटे, जो बढ़े। बांटना मतलब क्या है, एक होता है दूसरों को देना और एक क्या होता है, इसके लिए एक बात बोलते हैं, जितनी भी ये ज्ञान कैसा है, सूक्ष्मते सूक्ष्मतर है। तुम इसको सूक्ष्म से जितने लेवल में लेते चले जाओ अंदर, तो तुम जितनी गहराई में तो चले जाते जाओगे तो क्या होगा, वो कैसा ज्ञान होने लग जाएगा, अखंड पकड़ोगे, अखंड ज्ञान होने लग, जो खंडित नहीं हो सकता। उसको जितना तुम अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म लेते चले जाओ, तुम अंदर में अंदर चलते जाओगे तो तुम्हारे लिए वो खुशी खुशी भी बढ़ेगी, साथ साथ क्या बढ़ेगा, सूक्ष्म तक ज्ञान पकड़ोगे तुम, तो सूक्ष्मतम पकड़ लोगे। हाँ हाँ, तो जब हम सूक्ष्मतम चीज पकड़ते हैं तो क्या होता है, और ज्यादा के और ज्यादा हमारी रेंज में आ जाए, ज्यादा चीजें हमें समझ में आने लग जाती है। और जितना ज्यादा हम समझ लेंगे वो अपने आप ही बटेगा, वो अपने आप ही करना करना नहीं है, अपने आप ही बटेगा। इसीलिए बोला है एक एक को पकड़ के पीछे नहीं पड़ना है। तुम 2 बात बताओगे वो चटक पड़ेगा, कि तुम्हारी बात में इतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए। तो वो बाहर की बात नहीं है बांटने की, वो बांटती वैसे कौन है मुख्य रूप से, अपरा प्रकृति बांटती है, लक्ष्मी। अपरा प्रकृति, हाँ लक्ष्मी बांटती है, अपरा प्रकृति बांटती है, अपरा प्रकृति बोझ ढो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों को हर चीज एकदम परफेक्शन लेवल पे पकड़नी है, गुह्यात गुहित्रमगर, गुह्यता में ही हर बात को पकड़ना है। अब ना चूक होए कोई चीज की, जब अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पकड़ते हैं तो बड़े थपेड़े आते हैं। तो वहां बोला भी है कि जब ऊंचाई चढ़ते हैं पहाड़ तो थोड़े थपेड़े आते, थोड़ा ठहर जाना चाहिए, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो हिम्मत दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ही,
अच्छा मैंने अभी इतना ही जान पाया, अभी और था। तो उस बात का अंदर स्टेमिना, अंदर इतना क्षमता रहे कि हम आगे बढ़ने का हमारा मादा कम ना होने पाए। तो जितना जितना मादा कम नहीं, घटेगा नहीं, हर चीज को क्रॉस करने का मादा बढ़ेगा, उतना उतना दुख को भी हम क्रॉस कर पाएंगे जन्म जन्मांतर। और भगत रहेंगे केवल, केवल उसको जस्ट फॉलो करेंगे, उसके गुह्यार्थ में नहीं गए तो क्या होगा, दुख की ओर वो ले जाता रहेगा। यह सुखदाई है राम, दुखदाई रावण। सुखदाई है राम और दुखदाई है रावण। तो दुखदाई है भाई रावण, फिर भी रावण के चिपके रहे हैं। तो ये क्या बात हुई जो दुखदाई है सुखदाई है राम, इस बात को कैसे अपने लिए डिफाइन करें? क्योंकि जब तक अपने लिए कोई चीज डिफाइन नहीं की, परिभाषित नहीं की, तो हम उस पर चल भी नहीं सकते ना। मुख्य बात ये है, हमने देखा कि भाई रसगुल्ला होता है, देख लिया आंखों से, कभी चखा नहीं उसको, तो क्या कहेंगे, हमें तो स्वाद नहीं पता है, तो हमें क्या पता उसका कोई सुख होता होगा खाने में, कोई अच्छा सा टेस्ट आता होगा, हमें नहीं पता, बस देख लिया ऐसा काला काला रंग का होता है, होता होगा, ठीक है। लोग कहते हैं उसमें सुख मिलता होगा, हमने नहीं खाया, इसीलिए राम नाम रखा है। राम नाम को जपा जाता है हमेशा, और ऐसा वैसा जाप नहीं चाहिए, अजपा जाप चाहिए, दिखे भी नहीं कि जप रहा है और जप 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 चलता भी रहे। तो ये क्या चीज होती है? वो जाप, जैसे कि कोई बात आपके बुद्धि में समझ में आ गई है, और वो समझ से ही आप सारी बात समझ रहे हैं, वो समझ से ही आप सारी बात समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने कोई बात को समझा है अच्छे से, गहराई से, अब उस समझ के आधार पे ही आप सारी बात समझते हैं। तो आप भले, तीर कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो समझ तो नहीं टूटती है ना, खत्म नहीं होती है। तीर कभी चूक गया इधर से उधर, लेकिन जो सदा हुआ हाथ है, उसकी तो प्रैक्टिस हो गई है ना। आत्मा तो समझ समझ गए हैं ना कि हम आत्मा है। तो सबसे मुख्य बात है आत्मा समझ के हर चीज को देखना समझना। तो आत्मा समझ गया, आत्मा क्या है, सत्य है, शाश्वत है। मन बुद्धि हूँ मैं, मन बुद्धि की शक्ति हूँ, ये शाश्वत ज्ञान है, हमेशा ही रहता है। तो ये एक समझ की बात है, जितना हम समझ के आधार पर चिंतन मंथन करेंगे तो वो हमारे लिए सुखदायी होगा। इसीलिए राम सुखदायी है, सत्य में रमण करना ही सुखदायी है, क्योंकि वो कनेक्शन ऊपर से रहता है, ऊपर से कनेक्शन टूटता नहीं है। नीचे के कनेक्शन धोखा दे देते हैं, टूट जाते हैं, आज है कल नहीं होंगे। ऊपर का कनेक्शन मर भी जाए तो शरीर मरेगा, परंतु हम नहीं, हमारा अस्तित्व तो नहीं टूटेगा उससे। तो वो कनेक्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। तो वो सुख का कारण ही होगा हमेशा ही, भले एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन फिर भी हम बच गए, कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो अंदर से लगता है चलो हुआ तो, पर बच तो गए, तो सुख का अनुभव हुआ ना। लगा कि एक्सीडेंट हुआ, परंतु फिर भी सुख का अनुभव हो रहा, तो ये सुख कहाँ से मिल रहा है? वो आत्मबल से मिलता है। और जो देह के बल के आधार पे, अरे भगवान बहुत निर्दयी है, मेरा ही एक्सीडेंट करना था, मैं तो मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए, मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तो चूंकि उसे सत्य से उसका कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन किससे है उसका, राम से कि रावण से? रावण से। तो वो भी उसके लिए क्या हो गया, दुखदाई। वही चीज उसके लिए दुखदाई हो गई और वही चीज उसके लिए सुखदाई हो गई। हाँ, सत्य में रमण करना सुखदाई है, और उसके विपरीत असत्य में, असत्य विस्तार में ले जाता है बुद्धि को। और जैसे ही बुद्धि विस्तार में जाती है तो सत्य होने वाली घटना के पीछे के सत्य को नहीं समझ पाती है। तो वो रावण, रावण हो जो 10 काम करते हैं, तुम्हें एक मत तुम्हारी काम नहीं कर रही होगी, 10 चीजें तुम्हारे पर हावी हो जाएंगी, तो तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। और आत्मा की सबसे मुख्य शक्ति क्या है, कौन सी शक्ति है? रत्न की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति, सबसे बड़ी। दुनिया में कोई बड़ा सा अपराध कर दे, कुछ भी, आता किसके सामने है? जज के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो जो फैसला सुना देगा, वो उसकी जिंदगी का, वो उसके लाइफ का किस्मत बन जाती है। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर भी वही है, ऊपर वाले का जजमेंट से कोई बड़ा जजमेंट नहीं है, तो हम उसका हाथ पकड़ के रखे ना। तो निर्णय कुछ भी हो, लेकिन मेरे साथ क्या होगा, दुखदाई नहीं होगा। मुख्य बात ये समझने की है।
यहाँ दूसरों के पाए गए सुख और दुख की नहीं बात है, ये ध्यान रखिएगा। यदि हम दूसरों से कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो इमली का है, हम आम का है, उसके दुख से मेरे सुख का कोई कंपैरिजन नहीं, उसके सुख से मेरे सुख का कोई कंपैरिजन नहीं है। सभी को ये बात स्पष्ट हो रही है ना? एक ही सुख दाता है, कैसे? अपने सुख की शूटिंग करते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है? अभी सभी को बताया। सुख मानने का मतलब क्या है? जो सत्य के साथ रहेंगे वो सुख रहेगा। सुख, बहुत सारा धन होना सुख का कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। सुख होना मतलब, सुख होना मतलब संतुष्ट होना, आत्मा संतुष्ट महसूस करे, बल महसूस करे। ठीक है, मेन चीज उसको दुख में इसीलिए डाला जाता है कि वो नीचे से नीचे में भी रहे, कमतर में भी रहे, लेकिन उसको चूंकि सुख लेने की उसकी इतनी अच्छी टेंडेंसी पड़ी है कि वो उसमें भी सुख महसूस कर सकता है। इसीलिए पूरे उसमें देखने वाले को लगता है उसको दुख क्यों दिया जा रहा है। देखने वाला चूंकि वो बाहर से देख रहा है, लेकिन वो उस रोल को कर रहा होता है। और जिसको, जो रोल को करते हुए उसने, चूंकि शूटिंग पीरियड पे क्या होता है, और इसी चीज को हम शूटिंग पीरियड पे कैसे करते हैं कि हम रोल कर रहे हैं पर हम रोल में रोल नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, रोल प्ले करते हैं पर रोल में रोल नहीं होते। तो हम रोल नहीं होने के कारण क्या होता है, आदत पड़ी हुई होती है। हो रहा है, ये तो रोल है ना, मैं थोड़ी दुखी हो रहा हूँ, रोल है। सो रोल में रो ले रहा हूँ थोड़ा सा, रोल में दुख हो रहा है, कर रहा हूँ एक्टिंग, दुख की एक्टिंग है, कर रहा हूँ। वो उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, साकारी आकारी निराकारी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है कि वो वहां पर भी उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले को चूंकि वो तुलनात्मक अध्ययन करता है, हर चीज को तुलना से देखता है कि वो दुखी, वो सुखी, उसकी तुलना करने का जो अंदाज होता है वो गलत होता है, क्योंकि उसके पास जो ज्ञान होता है वो अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता है। उसके पास कैसा ज्ञान होता है? भौतिक जगत का ज्ञान होता है। भौतिक जगत की जिनके पास परिभाषाएं होते हैं वो हमेशा ही तुलना करते हैं किसी चीज की, क्योंकि वो अतुलनीय ज्ञान को नहीं जानते, जिसको कोई तुलना नहीं कर सकता, जो आनंद का स्रोत है। तो अंतर बहुत बड़ा पड़ता है। इसीलिए सुख की शूटिंग माना ड्रामा के बाहर। इसकी प्रोसेस क्या है? क्या प्रोसेस है इसकी? इसकी क्या खास प्रोसेस है कि रोल में इन्वॉल्व नहीं होना, रोल को रोल करते हुए देखना, इसकी प्रैक्टिस करना। किसके आधार पर? ज्ञान के आधार पर और योग के आधार पर। केवल जान जाए, जानकारी, ज्ञान माना जानकारी, हमको जानकारी मिल गई, उस जानकारी को हम यूज ना करें अपने लिए, तो जैसे कि योग हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी सोच में अंतर पड़ रहा है। और योग कैसा होना चाहिए? टूटा हुआ योग नहीं, कैसा? निरंतर। हमारे सोचे गए में अंतर नहीं होना चाहिए, तो वो निरंतर योग होगा तो ज्ञान भी कार्य करेगा। तो ज्ञान और योग का साथ चलेंगे तो वो प्रोसेस चलती रहती है, जिसको हम कहते हैं अग्नि। अग्नि होती ना, जलती रहती है। अग्नि नहीं, अग्नि अंदर जलती रहनी चाहिए, तो ही सब स्वाहा होगा। यज्ञ एक बार शुरू हो जाता है तो कभी खत्म होता है जब तक पूरा ना खत्म हो जाए, सब स्वाहा ना हो जाए। बीच में रोक दो तो क्या कहेंगे तुम्हारा यज्ञ पूरा हुआ? नहीं। नहीं। एक बार यज्ञ, अग्नि प्रज्वलित हो गई, सो अंत तक प्रज्वलित होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। ये खास बात है। दुख का घटना माना ज्ञान मार्ग में है, और दुख का बढ़ना माना अज्ञान मार्ग में है। इस बात को आध्यात्मिक लेवल पर कैसे समझा जाए? दुख का घटना माना हम ज्ञान मार्ग में हैं, ध्यान दीजिएगा। दुख का बढ़ना हम अज्ञान मार्ग में हैं। इसके बारे में आप लोग कुछ चिंतन करके बताएं। जैसे दीजिएगा कि वास्तव में हमें दुख होता किस कारण से। एक एग्जाम्पल देते हैं। आपका कोई दोस्त है, अमेरिका में बैठा हुआ है, वहां बहुत बड़ा भूकंप आया, तो उसी के शहर में आया और मालूम चला कि उसी की कॉलोनी में आया है। तो आप, वैसे तो बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जब मालूम चला कि भैया वो आपकी पर्टिकुलर कॉलोनी में आया है, वहां आपका मित्र रहता है,
तो आपको थोड़ी चिंता हुई, अपने मित्र के बारे में पूछे ठीक है कि नहीं है। आपने अपने मित्र के लिए पूछा, बाकी लोगों के और जो 1000 मरे होंगे उनके लिए नहीं आपको चिंता थी। यदि उसको खरोच आई होगी, उसके हाथ पैर भी टूट गए होंगे तो आपको दुख हुआ। तो वास्तव में किसी भी आत्मा के लिए जो दुख होता है वो किसी और के होने पर दुख नहीं होता है, दुख वही होता है जो उसके कहीं ना कहीं कांटेक्ट में होता है। ये हो गई भौतिक जगत की परिभाषा। अब हम आते हैं अध्यात्म में। अध्यात्म में जब हम आत्मा के लेवल पर आ जाते हैं तो हम इन बातों को समझने लग जाते हैं, क्योंकि तुरंत तो हम सुख और दुख से परे हो नहीं जाते हैं, पर हाँ उसको विजुलाइज मतलब देखने लग जाते हैं। हाँ देखो, हम यहाँ दुखी होते हैं और यहाँ सुखी होते हैं, देखने लग जाते हैं हम उसको। तो होता क्या है, जब हम देखने लग गए तो खास बात होती है, जब हम दुख और सुख देख रहे होते हैं तो हमें इतना तो समझ में आता है, यदि हम दुखी हो रहे हैं तो हम अपने ही किसी वृक्ष के पत्ते के कारण दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो मेरे ही वृक्ष में है। इसका मतलब मेरे ही पैदा, क्योंकि मेरे ही कारण से पैदा हुआ है। मानो मेरे ही बीज से, आम का बीज का जो पत्ता है वो सड़ गया, खराब हो गया है, उसका फल कोई खराब हो गया है, तो कहीं ना कहीं बीज में परिष्करण नहीं हुआ है, बीज खराब है, सोई वो खराब हो रहा है। तो अब उससे पहले तो दुखी हो रहे थे, बताओ। वो ऐसा है क्योंकि हम उसको एक अलग, कोई अलग आत्मा, कोई अलग जीवात्मा, कोई अलग व्यक्ति देख रहे थे। तो दुख होता है ना, बताओ, हम ऐसा करता है, दुखी होते हैं। लेकिन अब मालूम चल गया अपनी ही पैदाइश है, तो क्या करना होता है, वो उस पे कुछ बदलाव कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे। दुख बढ़ा कि घट गया, घट गया, क्योंकि अब दुखी बढ़ हो नहीं गया। रहे। बढ़ गया, कौन बोल रहा है बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, समझ आ गई इतनी, आपको इतना समझ में आ गया। अब आपके हाथ में टॉर्च है, आप देख सकते हो क्यों ये कारण, ये कहाँ है, परिष्करण करने की शक्ति अभी है आपके हाथ में, बदलाव अभी किया जा, समझ अभी पैदा की जा सकती है। तो वो समझ तो हम पैदा कर सकते हैं ना, देख सकते हैं वो कारणों को अपने लिए। तो हमें जब देखना समझना आता है तो ही तुम बदलाव कर सकते हैं। हमें पता है उसमें कोई बदलाव नहीं, वो तो दुख इसलिए दे रहा है कि हमने दुख पैदा किया, इसलिए वो दुख दे रहा है। हमने लोभ पैदा किया, सो वो लोभ ही पैदा हुआ है। कनेक्शन देखिए ध्यान से। हम दूसरों के, पड़ोसी के बच्चे के गिरने पर नहीं दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा बच्चा गिरा तो हमें बड़ी दर्द हो गई, हमारा मित्र चोट लगा तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो दुख का घटना बढ़ना किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थिति पर नहीं है, आपसे कनेक्शन पर है। स्थिति में आपसे कोई चीज कनेक्टेड है, उससे ही सुख और दुख, या कहें दुख घटना बढ़ता, उससे होता है। आपसे कौन नजदीक कितने हैं, भौतिक जगत में भी यही होता है, परंतु वहां हम जानते नहीं है। परंतु अब यहाँ दुखी नहीं होंगे, क्या दुखी नहीं होंगे, क्यों, वो तो पता है, तो वही करेगा। अब उसमें दुखी क्या होना, अब मैं अपने में चेंज करूं तो अब दुख बढ़ा कि घट गया, समझ। पहली बात है कि दुख का मूल कारण है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और अगर दुख मिल रहा है तो ये भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हम कौन से केंद्र से देख रहे हैं, मतलब कि आत्मभान वाले केंद्र से देख रहे हैं कि देह भान वाले केंद्र से, पता चल जाएगा। उसको चेक करके चेंज करा जा सकता है जब देखना आ हाँ जाता है आध्यात्मिकता। हाँ जी, यही मेन बात है, क्योंकि अज्ञानता है, कहीं ना कहीं जानकारी में हमारी कमी है, इसीलिए हम उस बात को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। हमारे देखने के दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते सही से कि ऐसा होता क्यों है, हम उससे दुखी क्यों होते हैं। क्योंकि हमारा कहीं जो जुड़ा है ना, वो इधर का कनेक्शन नहीं है, भौतिक जगत के कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा आत्मा का कनेक्शन होता है, मन बुद्धि की जो शक्ति है ना, उससे कनेक्शन होता है। इसीलिए वो जाके आपके क्लोज में पैदा हुआ, आपका मित्र है, आपका संबंधी है। ऐसे थोड़ी कोई क्लोज कनेक्शन में किसी के आ जाता है। वो तो एक जाल है, जैसे बोला जाता है, शास्त्रों में ऐसी एक बात बोल दी जाती है, हम सब वो क्या है, पपेट। पपेट समझ रहे हैं, हाथ में लगे हुए वो हैं, कठपुतली। कठपुतलियां हैं। कठपुतली। हाँ, तो कठपुतली में वो उंगली नचाई सो, तो ऐसे ही थोड़ी उसका भी एक पीछे एक एल्गोरिथम काम कर रहा होता है, उसके बाद वही करना है, तो उसके बाद वही वाली उंगली हिलाई गई। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो महावाक्य में एक बात आती है, शिव बाबा के हाथ में सबके, तुम सब कठपुतलियां हो,
शिव बाबा के हाथ में सारी डोरी है। ये सब कॉन्सेप्ट है। ये बात समझ में आने लग जाती है तो आप उसको देखने लग जाते हैं, आपको हंसी आती है, फिर गेम, ये तो मेरे लिए छेड़खानी तारों में की जा रही है, कोई दूसरा करता हुआ दिख रहा है, परंतु वो करता नहीं है, वो तो बेचारा केवल ड्रामे में, वो तो एक रोल में बंधा हुआ है। वो हो किसके लिए रहा है? तुम्हें परेशान, तुम्हें, तुम्हारी परीक्षा के लिए, तुम्हारे लिए सब हो रहा है, वो कर रहा है। हीरो के लिए तो किया जाता है, ये किसी कॉमन मैन के लिए सब किया जाता है। परेशानियां आ रही तो किसके लिए आती हैं? परेशान किया जाता है तो किसको किया जाता है? कॉमन मैन को। अरे वो क्या, अनकॉमन। अनकॉमन मैन के लिए वो क्या बेचारा दुख झेलेगा? थोड़े ही दुख में बेचारा रो देगा, शरीर छोड़ देगा। अरे ऐसे को चुनो जो बड़ा तगड़ा हो, लंबे समय तक दुख को सुख में जी सके, मौज में जिंदगी जी सके। जो धारा होती है इसके विपरीत में राधा चल सके। आत्मबल राधा है और धारा क्या है? देह का बल। तो वो चलने की जो मादा है उसको दुनिया फॉलो करती है, यही मुख्य बात है। इसीलिए उसको हीरो, दुनिया में आज भी देख लीजिए आप, हीरो के कपड़े फॉलो करते हैं, वो कपड़े फॉलो करते हैं। और यहाँ क्या है? वो भान, वो कॉन्शियसनेस है, जो वो काम करता है उसको वो फॉलो करते हैं कि देखो वो जिस भान में कर रहा है, मेरे को भी वही, मुझे भी वही शक्ति, मुझे भी वैसा ही सोच, वैसे ही विचारों को फॉलो करना है। तो वो वहां तक पहुंच पाते हैं। और जिसकी दुनिया की ट्रेनिंग, दुनिया चलानी हो, उसको विश्व की भाषा ही बोल दी जाती है आसान भाषा में। वो कोई आसान बात नहीं होती है। उसको चलाना माना क्या, पूरे झाड़ जो है ना, झाड़ को पूरा दिमाग में लेके चलना। जो हम झाड़ के जितना जितना झाड़ में को देखने सीख जाएंगे ना अच्छी तरीके से, वो कब सीखेंगे? जब बीज रूप अवस्था में होंगे। खास बात है। वो तो ऐसे नहीं देख सकते। ऐसा तो कह दिया गया विदेशियों को वो चित्र बड़ा पसंद आता है, क्योंकि विदेशी कैसे होते हैं? किसको चलाते हैं? बुद्धि को चलाते हैं। बुद्धि को चलाना। और बुद्धि कौन चलाएगा? जिसके पास बुद्धिमत्ता हो गई सो ही चलाएगा। और जो भावना में पहुंच गया सो तो बुद्धि पूरी हो गई, अब क्या चलाने की रहा? अब बुद्धि चलाने की बात नहीं है, वो भाव आ गया, वो मूल भाव में पहुंच गया। अब उससे बुद्धि की नहीं, वो सो जो बुद्धिमत्ता उसने सोचनी थी वो भाव ही आ गया उसके। अब वो, उसे कुछ सोचना करना नहीं होगा। देवताएं कैसे होते? बुद्धू, सब चला ली उन्होंने बुद्धि। वो ऐसे भाव उनके अंदर आ गया, अब वो भाव से दुनिया क्रिएट करेंगे। उन्हें बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वही भाव ही उत्पन्न होगा। मूवी देखते हैं, कॉमन मैन मूवी देखते चलती है, किसी के अंदर कोई रस आता है, किसी के अंदर कोई भाव पैदा होता है। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग वृक्षों से कनेक्टेड हुए लोग हैं। सब एक ही वृक्ष से, एक ही भाव से एक चीज को नहीं देख रहे होते। किसी को किसी गीत में कोई भाव नजर आता है, किसी में कोई भाव नजर, क्योंकि वो उसी भाव में जीता है, सो उसे वही भाव नजर आता है। सभी को स्पष्ट हो रही ना सब बातें? इस तरह से जब आप उस बात को समझोगे ना, तो वो बात अपने आप स्पष्ट होएगी कि वो, कि हाँ, सबको वैसे पता है, हम और क्लियर करना चाहते हैं अच्छे से कि क्वेश्चन ये आता है कि साकार में निराकार को कैसे याद करें अमृत बेला, क्योंकि बिंदु तो याद करना नहीं है, शरीर भी नहीं याद करना है, तो सवेरे अमृत बेला बैठ के क्या करें? ये अमृत वेला बैठ के क्या करेंगे? बैठना, बैठना क्या होता है? आप कौन है? मन बुद्धि की शक्ति है ना, वो कहाँ बैठेगी? वो बैठती है, परंतु कहाँ बैठे? टिकने का भी स्थान चाहिए ना उसको, तो कहाँ टिके? सत्य में ही टिकेगी। अब कभी सोचा हमने हम आत्मा है, परंतु आत्मा है पर आत्मा ही है, बस खत्म बात। आगे तो कुछ बचा ही नहीं। जब हमने आत्मा तो समझा, परंतु सारे महावाक्यों के आत्मा के आधार पे नहीं समझा। ध्यान दीजिएगा, आत्मा समझा वो एक अलग बात हो गई। किसी से पूछो भाई तुम तो आत्मा हो, तुम महावाक्यों को आत्मा के आधार पे समझो, कहते वो तो अलग बात है। आत्मा समझ रहे हैं, वो तो अमृत वाला समझ लेते हैं, काम खत्म। अब ये महावाक्य अलग हो गए, दो अलग अलग बातें हो गई ना, तो यहाँ पे अमृत नहीं निकलेगा। तो इसीलिए पहले पहले में बैठना है। अमृत वेला उठो फिर बैठो। उठो तो उठेगा कैसे? तुम भाई उठो मतलब ऊंचा उठो, तुम ये देह नहीं हो, इससे ऊंचा उड़ जाओ। क्या हो? आत्मा हो। तुम्हें जानकारी मिल गई भाई हम आत्मा है। अब उस जानकारी के आधार पे बैठ जाओ।
कहाँ बैठ जाओ, जितने भी महावाक्य हैं वो बैठ जाओ उन पर। क्या बैठ, सेट हो जाओ, उस बुद्धि तुम्हारी उस पर रुक जाए। क्योंकि वो ज्ञान कैसा है, वो जो ज्ञान मिल रहा है, जितना ज्ञान, वो कैसा ज्ञान है? ये साकारी दुनिया का ज्ञान है क्या? नहीं, वो निराकारी ज्ञान है जिसका कोई आकार नहीं है। तो तुम कैसी मन बुद्धि से उस निराकारी ज्ञान को पकड़ोगे? इसी बुद्धि से जो व्यक्त बुद्धि है। नहीं, उसके लिए तुम्हें नीचे से थोड़ा ऊंचा उठना पड़ेगा। तो वो उठे हो, तो वो उठना कैसे मालूम चले कि उठे हो? तो जब अमृत निकलेगा, ऐसा ज्ञान निकले, ऐसी बात बुद्धि में आ जाए कि तुम मरो नहीं। मर जाते हैं मतलब अनिश्चयात्मक बुद्धि हो जाते हैं। और जो बात समझ में आ जाती है तो बुद्धि कैसी हो जाती है? निश्चयात्मक। आग रखी है, तुमने हाथ डाल दिया, कर हमें कंफर्म नहीं हो रहा था ये आग से हाथ जलता है, जरा हम देख लें। तो आग डाल में हाथ डाल के देख लिया भाई, तो उसको क्या कहेंगे? तुम अनिश्चयात्मक बुद्धि थे, तुम्हें ये पता नहीं था कि ये आग में हाथ जलता है, सो तुमने हाथ डाला। किसी ने समझाया था लेकिन तुमने नहीं माना, तुमने हाथ डाल के देखा। तब जब तुम हाथ से जल गए तो तुम्हें ये बात निश्चयात्मक बुद्धि होगा कि भाई ये आग है, जल। अब दूसरों को तुम गाते फिरोगे कि भैया देखो उसमें हाथ ना डालना। पहले तुम अनिश्चयात्मक बुद्धि थे, फिर तुम निश्चयात्मक बुद्धि हो गए। इसीलिए निश्चयात्मक अनिश्चयात्मक मन नहीं कहा जाता, क्योंकि ये ज्ञान अंधविश्वास का ज्ञान नहीं है, समझ का ज्ञान है, तर्क का ज्ञान है। बुद्धि तर्क का विषय है। आप उस लॉजिक को लगाएं, आपकी बुद्धि एकदम 2+3=5, 2 और 3 का जोड़ 5 मान ले, इतनी बुद्धि में निश्चयात्मक आ जाए तो समझो अमृत आ गया, निकल आया अमृत। वो बात तुम्हारे इतने समझ में आ गए कि आपको तुम्हें मार नहीं सकता उस बुद्धि, वो बुद्धि तुम्हारे अंदर से खत्म नहीं हो सकती। तो क्या निकल आया? अमृत निकला कि नहीं निकला? तो अमृत वेला निकला। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, वो है अमृत वेला। इसीलिए बोला है निराकारी को, ज्ञान को कैच करने की जो तुम्हारी क्षमता है ना, वो उठने से होगी, उठने से डेवलप होगी। ऐसे नहीं तुम पड़े रहो, शरीर के भान से ऊंचा उठ जाओ। उड़ गए सो उड़ गए, इसीलिए बोल देते हैं एक बार उठ जाओ फिर उठ जाओ। तो उठे हुए होंगे, अमृत निकला होगा तो ही माने जाएगा उठा है। 10 कॉपी रजिस्टर लिख ली मुरली, मैं रोज मुरली सुनता हूँ, सुनने से मुरली कुछ नहीं होता। मुरली का तंत्र अगर बुद्धि में नहीं बैठा, एक लाइन कोई पूछ ले कि बताओ इसका मतलब क्या है, और तुम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आत्मिक संतुष्टि नहीं कर पाए, और तुम संतुष्ट नहीं हो, तो ये नहीं समझा जाएगा कि वो बात से तुमको अमृत निकला। 2+3=5 होता है। हर पॉइंट इतना ही एक्यूरेट हमें समझ में आना चाहिए। अग्नि से हाथ जल जाता है, इस बात में बुद्धि जितनी निश्चयात्मक है, हर महावाक्य कितने ही निश्चयात्मकता से समझ में आना चाहिए, तो ही कहेंगे वो अमृत है।